गुलाम बने आदमी ने सिर्फ एक घूंट पानी मांगा। हैरानी की बात यह थी, विद्रोह करने के बावजूद ऑर्क ने सिर हिलाकर इजाजत दे दी। जैसे ही आदमी घड़ा उठाकर पानी पीने लगा, अगले ही पल ऑर्क ने एक जोरदार वार किया। तभी मुझे समझ आया कि उसने पानी दया से नहीं बल्कि सबके दिलों में डर बिठाने के लिए दिया था, ताकि कोई दोबारा विद्रोह करने की हिम्मत न कर सके। हम सभी कैदियों को सुरंग खोदने के लिए मजबूर किया जा रहा था। एक दिन काम करते समय मैंने एक जरूरी बात नोटिस की। ऑर्क हमेशा सूरज की रोशनी से डरते थे। वे हमेशा तंबुओं की छाया में रहकर हम पर नजर रखते थे। उसी पल मैंने तय कर लिया, अगर भागने का कोई मौका मिला तो मैं इसी कमजोरी का फायदा उठाऊंगा। कुछ समय बाद वो दिन भी आ गया। मौका देखकर मैंने पहले हमला कर दिया। मेरे बाकी साथियों ने भी अपने पैरों में बंधी जंजीरों को हथियार बना लिया। दोपहर की तेज धूप ऑर्कों को कमजोर कर रही थी और पहली बार हमें जीत की उम्मीद दिखाई देने लगी। हमने अपनी जंजीरों को आपस में रगड़कर काटना शुरू कर दिया। तभी ऑर्क हमें रोकने के लिए दौड़ पड़े। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में आखिर हमारी बेड़ियां टूट गई। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलने लगे, ऑर्क कुल्हाड़ियां लेकर हम पर टूट पड़े। उन्होंने मेरे एक साथी को जंजीरों से खींचकर तंबू के अंदर घसीट लिया। ये देखकर हमने पूरी ताकत से जंजीरों को पकड़े रखा ताकि कोई और अंदर न खींचा जा सके। उसी वक्त मेरी नजर जमीन पर पड़ी एक कुल्हाड़ी पर गई। मैंने उसे उठाया, जंजीरों की उछाल का सहारा लिया और पूरी ताकत से छलांग लगाकर तंबू को बीच से चीर दिया। तंबू फटते ही सूरज की तेज किरणें अंदर घुस गईं। ऑर्कों की चमड़ी जलने लगी। उनकी दर्द भरी चीखों के बीच हमने अपनी बची हुई बेड़ियां भी तोड़ डाली। लेकिन तभी एक भयानक गर्जना गूंजी। सामने से एक विशाल डायर वुल्फ निकल कर आया। हमारी बहादुर महिलाओं ने उस पर सबसे पहले हमला किया, लेकिन वह दानव पलक झपकते ही उन्हें मौत के घाट उतार गया। उसके सामने इंसान बिल्कुल बेबस नजर आया। ये देखकर मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने जंजीरों को खींचकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। जैसे ही वो मुझ पर झपटा, मैं एक तरफ लुढ़क गया और उसी पल जंजीरों से उसे पेड़ की जड़ों में कसकर बांध दिया। लेकिन तभी ऑर्क धूप की परवाह के बिना बाहर निकला। वे जंजीरों को पकड़कर मुझे फिर से तंबू में घसीटना चाहते थे। मैंने पास पड़ी एक मोटी डाल उठाई और पूरी ताकत से उन पर टूट पड़ा। उसी दौरान हमारे कप्तान की बेड़ियां भी टूट गईं और वह भागने लगा। तभी डायर वुल्फ ने बंधन तोड़ दिया और उस पर झपट पड़ा। ठीक उसी पल एक भाला बिजली की तरह उड़ता हुआ आया और सीधा उसके शरीर में धंस गया। कप्तान को भागने का मौका मिल गया। मैं ऊंचाई पर चढ़कर उसे देखने गया, लेकिन अगले ही पल मेरी सारी उम्मीदें टूट गई। एक तीर उसके सीने को चीर चुका था। वह मेरी आंखों के सामने गिर पड़ा और ऑर्क उसे फिर से घसीट कर ले गए। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, कई ऑर्कों ने मुझे भी दबोच लिया। उन्होंने फैसला किया कि मेरा न्याय उनका नेता अदार करेगा। अदार का नाम आते ही दोनों तरफ खड़े ऑर्क अपने आप रास्ता छोड़कर पीछे हटने लगे। उनके बीच से एक अजीब शख्स सामने आया। उसका चेहरा आग से बुरी तरह झुलसा हुआ था, लेकिन उसके कान किसी एल्फ की तरह नुकीले थे। मुझे लगा वह आते ही मुझे मौत की सजा देगा, लेकिन उसने सबसे पहले एक बुरी तरह घायल ऑर्क को उसकी पीड़ा से मुक्ति दी। तभी मुझे पता चला कि एल्विश भाषा में आदार का मतलब पिता होता है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये खतरनाक ऑर्क उसे इतना सम्मान और श्रद्धा क्यों देते हैं।